वेलकम टू गाइस योर यूट्यूब चैनल द टॉपर्स में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं गॉस प्रमेय तथा इसे सिद्ध करेंगे। इसका डेरिवेशन देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेपर में हर वर्ष पूछा जाता है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ से के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। चित्र देख लेते हैं। इस वाले चित्र देखेंगे। माना एक बंद पृष्ठ S है जिसका केंद्र O है, जिस पर +Q आवेश स्थित है। O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चित्र में समझते हैं। माना एक बंद पृष्ठ, ये एक बंद पृष्ठ S है जिसका केंद्र हो जाएगा हमारा O, जिसका केंद्र हमारा O है, जिस पर +Q आवेश स्थित है। O से R दूरी पर, ये इधर ही है, O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चित्र समझ में आ गया। अब गॉस प्रमेय का डेरिवेशन देखते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी लिख लेते हैं। अतः एक अल्प क्षेत्र ds लेते हैं जिसमें विद्युत क्षेत्र E तथा ds की दिशा एक समान है। अतः थीटा = 0। अब समझते हैं थीटा = 0 डिग्री कैसे हो गया। उसके लिए सबसे पहले समझते हैं कि थीटा = 0 डिग्री कैसे हुआ। कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये है ds। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये है ds। जब ये दोनों एक समान हो तो इसके बीच का एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। अगर इसके ऊपर हो, ये हो ds और ये हो E, तो इनके बीच का जो एंगल हो जाएगा वो हमारा 90 डिग्री। अभी ये दोनों एक समान है। चित्र में देखेंगे E और ds की दिशा एक समान है, तो हमारा थीटा = हो जाएगा 0। व्यंजक की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखते हैं अल्प क्षेत्र से गुजरने वाला फ्लक्स अब देख लेते हैं अल्प क्षेत्र से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा E सदिश ds। क्योंकि यहाँ अल्प क्षेत्र से पहले एक छोटा सा यहाँ पे लिखे थे, अतः एक अल्प क्षेत्र ds लेते हैं। जो ये अल्प क्षेत्र ds है, इसे ds अल्प क्षेत्र ds। तो अल्प क्षेत्र से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स को QE से दर्शाते हैं। ये फाई और E मिलकर बनता है विद्युत फ्लक्स। तो अब देखते हैं यहाँ पे विद्युत फ्लक्स यहाँ पे E सदिश डॉट ds सदिश। अब यहाँ पे ये लिखेंगे, ये E, इस सदिश को हटा लेते हैं सबसे पहले, ds cos थीटा। अब देखते हैं कि ds cos थीटा कहाँ से आया। अब बहुत लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि cos थीटा यहाँ पे सदिश था, यहाँ पे cos थीटा कहाँ गया, सदिश कहाँ चला गया। तो मैं बता दूं कि a सदिश इंटू b सदिश होता है, तो इनका a डॉट b cos थीटा होता है। क्योंकि पहले भी हमने यहाँ सूत्र पढ़ लिया है। तो देखते हैं, तो हमारा E सदिश, अगर सदिश हटाएंगे तो यहाँ पे हमारा cos थीटा
लग जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं डी फाई आएगा यहाँ, और यहाँ पे डी फाई आएगा क्योंकि डी फाई अल्प क्षेत्र लिए थे। अल्प मतलब डिस्टेंस डी आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कॉस आ जाएगा। अब चूँकि यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, चूँकि यहाँ मैंने अभी बताया था थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 0 डिग्री। तो थीटा का मान रख देते हैं। तो फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा का मान हो जाएगा 0 डिग्री। यहाँ पे लिख सकते हैं ई, चूँकि हम जानते हैं थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ थीटा इज इक्वल टू 0। कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल ई डॉट डी एस, क्योंकि कॉस थीटा का मान है और 0 होता है, तो 0 कॉस थीटा का जो मान है हमारा 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमारा कुछ नहीं आएगा क्योंकि 0 डिग्री बराबर 0 ही होगा। ई डॉट डी। अब यहाँ पे इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब देखते हैं इसी प्रकार संपूर्ण क्षेत्र से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण क्षेत्र से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, संपूर्ण क्षेत्र से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा। पहले हमने एक छोटे से क्षेत्र ds के लिए निकाला था, अब पूरे से क्षेत्रफल के लिए निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग पहले या तो फिर समीशन लगा सकते हैं या तो फिर इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएंगे, चूँकि यहाँ गोलीय है तो यहाँ पे लगाएंगे साइक्लिक इंटीग्रेशन। समझते हैं साइक्लिक इंटीग्रेशन क्या होता है। क्योंकि अगर किसी गोलीय क्षेत्र के लिए निकालना हो तो यहाँ पे हमारा साइक्लिक इंटीग्रेशन लगाते हैं। क्योंकि s है इसलिए s लिखेंगे, s एक बंद पृष्ठ है इसलिए यहाँ पे s लिखेंगे। उसके बाद हमारा हो जाएगा डी फाई ई, क्योंकि यहाँ पे डी फाई हमारा आया है, मैं लिख देता हूँ डी फाई, क्योंकि ये डी फाई अल्प क्षेत्र के लिए थे, अल्प क्षेत्र से लिए डी फाई। तो हमारा डी फाई हमारा आ जाएगा यहाँ पर डी फाई ई। तो डी फाई के हमारे मान को यहाँ पर रख देते हैं। तो डी फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ पे डी फाई के मान को, चलिए इसको मैं समीकरण 2 दे देता हूँ। चूँकि समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, तो हम देख लेते हैं हमारा समीकरण 1 क्या आया था, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस, समीकरण 1। और समीकरण 2 हमारा आया था फाई ई विद्युत फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी फाई ई। तो समीकरण 1 में 2 का मान रख लेते, समीकरण 2 में 1 का मान रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा इज इक्वल टू एस, यहाँ पे एस वो गोली के पृष्ठीय के कारण लग रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं ये डी फाई समीकरण 1 का मान रखने पर ई डी एस, यहाँ समीकरण 1 का मान, समीकरण हमारा 1 आया था ई डी एस, इसका मान इसका
इसका मान यहाँ रखने पर तो ई डी एस लिख देते हैं, ई डी है। अब चूँकि यहाँ पे पाई ई इज इक्वल टू ई को यहाँ पे अलग कर सकते हैं, क्योंकि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही निकालनी है, तो ई को यहाँ हम अलग कर सकते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएंगे, ई यहाँ पे हमारा डी एस। अब इसे दे देते हैं समीकरण नंबर 3, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे बिंदु ओ के कारण बिंदु ओ पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू, ई को विद्युत क्षेत्र को ई से दर्शाते हैं, इसलिए ई अपॉन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू आर स्क्वायर। और यहाँ पे ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अब यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 3 में, समीकरण 3 में ई का मान रखने पर तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पाई ई इज इक्वल टू, ई हमारा आया है 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 तो क्यू आर स्क्वायर इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं इंटीग्रेशन डी एस समीकरण 3 में ई, जो यहाँ पे समीकरण जो हमारा 3 है ई, तो ई का मान इसमें रखने पर, ये ई का मान रखने पर, तो ई का मान हम रख दिए, तो फाई इज इक्वल टू 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये अब चूँकि यहाँ पे लिखते हैं कि डी एस, चूँकि इंटीग्रेशन एस 1 डी एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चूँकि 4 पाई आर स्क्वायर बराबर होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाई ई इज इक्वल टू 1.4 एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू आर स्क्वायर, के यहाँ पे लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखोगे कि ये इंटीग्रेशन और डी एस कहाँ चला गया, इसके बदले 4 पाई आर स्क्वायर चला, कहाँ आ गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने सबसे पहले एक छोटे क्षेत्र पर डी एस ले लिया था, इसी प्रकार यहाँ भी एक डी एस, वहाँ भी एक असंख्य डी एस है, तो इनको मिलाने पर ही मिलता है हमारा गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्योंकि एक डी एस है, यहाँ असंख्य डी एस है, ये छोटे छोटे डी एस से मिलकर बना है हमारा एक बंद पृष्ठ एस, तो इसलिए पूरे को ले सकते हैं। यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर से ये 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारा बचेगा ई इज इक्वल टू क्यू इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0 नहीं क्यू इंटू आर स्क्वायर।
मतलब ये 4 पाई से ये 4 पाई कट जाएगा, ए आर स्क्वायर से ए आर स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे यहाँ पे बचेगा क्यू इंटू यहाँ पे एक था हमारा एक एप्सिलॉन 0, क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0, या फिर इसी को क्यू इंटू 1.एप्सिलॉन 0, यही सिद्ध करना था। तो यही है गॉस का अभिष्ट व्यंजक। धन्यवाद।